जय हिंद एवरीवन। आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल डिफेंस में। यहाँ पे आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, संजीवनी चल रही है। आप सभी को पता होगा कि मैंने अभी एक लाइव ली थी ज्योमेट्री की, और आज आपके सामने क्वेश्चन है ज्योमेट्री के। बहुत प्यारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने ट्राइंगल करवाया था। क्या कराया था मेरे दोस्त? ट्राइंगल। उसमें बहुत बेसिक से हर एक चीज़ को कवर करा है मैंने। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप किसी भी XYZ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो उस दिन मैंने आपको बोला था कि पार्ट 2 भी है आपका एक, ठीक है, जिसमें आपको मैं सर्किल पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको मैं पॉलीगन पढ़ाऊंगा, ठीक है। पॉलीगन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? क्लोज्ड सरफेस होती है, जिस जो मतलब एक क्लोज फिगर हो, स्ट्रेट लाइन से बना हो, क्या होता है? पॉलीगन होता है। और पॉलीगन सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ट्राइंगल होता है। फिर क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल का बच्चा क्या होता है? आपका पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम का बच्चा क्या होता है? आपका रेक्टेंगल होता है। फिर क्या पढ़ते हैं हम? रोम्बस पढ़ते हैं। फिर हम क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? आप बोलेंगे भैया स्क्वायर पढ़ते हैं। फिर हम क्या पढ़ते हैं? एंड में ट्रेपीजियम पढ़ते हैं। सारी चीज़ें काम की है, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने बोला था कि पार्ट 2 जब आप मांगोगे तभी आपके पास क्या आएगा? पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तो वो उससे उससे ऊपर मुझे लगता नहीं कुछ होगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे उस दिन करवाने थे, बट उनको आज मैं करवाना चाहता हूँ आप सभी के लिए। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको ट्राइंगल पता होगा। ट्राइंगल नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस सामने देखना, बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है भाई? इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, बी के ऊपर। मतलब क्या है बाबू? आपका यहाँ पर जो है ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री का ट्राइंगल है, ठीक है भाई। फिर आगे क्या बोल रहा है भाई? डी इज अ पॉइंट ऑन AC, डी इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट DC कितना है आपके पास? 11 है। ओके भैया, DC कितना है भैया आपके पास? 11 है। और क्या बोल रहा है भाई? BD BD 17 है। ओके, ये 17 है आपके पास भैया। ओके भैया। और क्या बोल रहा है भैया आपके पास? AD ये कितना? 31 है आपके पास, ठीक है भैया। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सबसे पहली चीज, आप पोज करके, आप जहां कहीं से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अभी इस क्वेश्चन पे आए हैं तो इसको पोज करके एक बार ट्राई करें बनाने का। पोज करके प्लीज ट्राई करें इस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसको बहुत प्यार से। आप सभी को इससे पहले ये चीज कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर मैं एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई, इस तरीके से, इसमें मैं कितने भी ट्राइंगल बना दूं, इसमें मैं कितने भी ट्राइंगल बना दूं, इन सभी का एरिया क्या होगा? जो इसके बेस का होगा। सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 1 है। तो आप बोलेंगे भाई इसका एरिया, इन सभी के एरिया का जो रेशो होगा, आप बोलेंगे ये कितना होगा? 1, ये 2 यूनिट होगा, ये 3 और ये कितना होगा? 1 होगा। तो एरिया बेस कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। फिर दूसरी चीज आपको बताना चाहिए कि भैया राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, किसके अंदर भैया? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं यहाँ से एक मीडियन डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ? मीडियन। तो यहाँ से लेकर ये B था, ये D है, ये A है और ये कितना है? C। ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं किसके अंदर? आपकी पूरी की पूरी लाइफ के अंदर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपका ग्रेविटी सेंटर सेंट्रोइड है G, ये कितना होगा? 2 से 1 का रेशो होगा। बट हालांकि आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अगर ये मीडियन है तो BD जो है बराबर होता है किसके मेरे दोस्त? AD के बराबर होता है और DC के बराबर होता है। तीनों की तीनों बराबर होती है और तीनों की तीनों किसके बराबर होती है? R के। ये R कौन सा है? सरकम रेडियस है। क्या है बाबू? ये सरकम रेडियस है। तो मैंने क्या बोला? ये वाली चीज जो है इसके और इसके बराबर हो जाती है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो मैं आपको बहुत प्यारे क्वेश्चन के ऊपर लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे दोस्त आप सभी के सामने? क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया कि ना, अगर आपके पास AD कितना है? 13 है, 11 है, ये कितना है? 17 है आपके पास। तो शेडेड का पोर्शन का एरिया बता दो आप। तो मैंने क्या करा भैया इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा। मैंने क्या बोला? AC का जो मिड पॉइंट होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी नहीं। तो आप यहाँ मान लो भैया, यहाँ मान लो। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? अगर मैं इस पॉइंट को E मान लेता हूँ तो आप बोलेंगे भाई E कितना हो जाएगा? 21 ये कितना हो जाएगा? 11, 10। अरे मिड पॉइंट का मतलब क्या है? मिड पॉइंट का मतलब क्या? वापस इधर देखो आप सबके सब। मैं ये बोल रहा हूँ आपके पास कितना है? A है और यहाँ पर कितना आपके पास C है। तो AC का मिड पॉइंट है ये रहा मिड पॉइंट। आप बोलेंगे भाई AC टोटल ये कितना? 31 है, वो कितना है? 11 है, तो कितना है? 42 है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये कितना हो गया? 21 और ये भी कितना हो गया? 21 हो गया। समझ में आया? तो आपने बोला ये कितना E है। अब D जो है यहाँ पर है, तो आपके पास AD गिवन था कितना? 31। तो आप बोलेंगे भैया अगर AD गिवन था 31 तो ये कितना हो जाएगा? ED 10 हो जाएगा। आप बोलेंगे भाई ED कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, हाँ है ना। आप बोलेंगे भाई राइट एंगल ट्राइंगल में बाबू, जब मैं इस वर्टेक्स से क्या डाल रहा हूँ? क्या डाल रहा हूँ? मीडियन डाल रहा हूँ। ये मीडियन डाल दी मैंने ऐसे, ये मैंने मीडियन डाल दी होगा ऐसे। बहुत प्यार से देखना, मैंने इस तरीके से क्या डाल दी? मीडियन डाल दी। तो बाबू आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि भैया ये अगर 21 है ना, ठीक है बाबू, और ये भी कितनी है? 21 है। तो बाबू ये जो मीडियन डाली आपने ये भी कितनी होगी? 21 होगी। जो मीडियन डाली आपने ये भी कितनी होगी आपके पास? 21 होगी। क्या समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे भैया मेरे पास, अगर अब मैं एक ट्राइंगल की बात करूं, मेरे पास उसकी 3 साइड्स है। क्या है मेरे पास? 3 साइड। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से मेरे पास 3 साइड है। एक कितनी है? 21 है, एक कितनी है? 17 है और एक कितनी है? 10 है आपके पास।
तो आप क्या बोलेंगे भाई, मेरे पास एक ट्राइंगल की 3 साइड आ गई, 21, 17 और 10। तो आप बोलेंगे भाई हीरोन्स फॉर्मूला मुझे पता है, हीरोन्स फॉर्मूला से मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। वो कितना होगा भैया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और कितना होगा भैया आपके पास एस माइनस सी होगा। आप बोलेंगे एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। आप बोलेंगे 21 को इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 38 आएगा, और ये कितना होगा 48। 48 का आधा जो होगा बाबू मेरे पास वो कितना होगा, एस होगा। तो आप बोलेंगे भैया एस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आप बोलेंगे भाई 24 आ गई। तो आप बोलेंगे 24 माइनस ए, 10 करूँगा 24 में से माइनस, तो कितना आएगा 14 आएगा। फिर आप बोलेंगे 24 माइनस 21 करूँगा तो कितना आएगा भैया 3 आएगा। फिर आप बोलेंगे 24 माइनस 17 करूँगा तो भैया कितना आएगा 7 आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर बात करूँ इसमें भी 7, ये कितना लिखा हुआ है 7 इंटू 2 लिखा हुआ है, ठीक है भैया, और ये लिखा हुआ है 8 इंटू में कितना 2 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो आप क्या बोलेंगे भैया, ये 8 और ये 2, 16 बन रहा है, 16 का मतलब 4 बार आ गया, 4 बार आ गया मेरे दोस्त। आप बोलेंगे भैया अगर हम बात करें, ठीक है बहुत प्यार से देखेंगे, सॉरी 3 आएगा भैया, यहाँ पे 3 गलती कर दी, देखो दोबारा देखो, 8 इंटू 3 होता है 24। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और ये कितना 2, तो 16 का मतलब 4 बाहर आ गया, ये कितना 3 और ये कितना 3, एक 3 ये बाहर आ गया। आप बोलेंगे ये 7 और ये 7, एक 7 बाहर आ गया। तो आप बोलेंगे 21 और ये कितना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने बोला भैया मेरे पास इस ट्राइंगल का एरिया जो आ गया वो कितना आ गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मतलब बाबू मेरे पास इस ट्राइंगल का एरिया जो आ गया वो कितना आ गया, 84 आ गया। कितना गया 84। तो आप बोलेंगे बेस कितना है, 10 है, बेस कितना है 10 है, 10 के ऊपर एरिया कितना है 84 है, तो 11 के ऊपर कितना हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई है, बहुत प्यार से आगे देखेंगे अपन, ठीक है आगे देखेंगे। और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप सभी को कि अगर आपके पास बेस कितना है इस तरीके से है, जिसमें एक बेस 10 है, इधर कितना है 21 है, और इधर कितना बेस है 11 है, तो आप बोलेंगे भैया इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है 84 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, तो बेस कितना है 10, 10 पे एरिया कितना है 84 है, मतलब 10 बेस के ऊपर एरिया कितना है 84 है, तो एक बेस के ऊपर एरिया कितना होगा 8.4 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है 11 पे, तो 11 इधर मल्टीप्लाई करा और 11 इधर मल्टीप्लाई करा, तो आप बोलेंगे 11 मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये कितना गया आपके पास 12, और ये कितना 92.4 आ गया आंसर। तो 11 बेस पे एरिया जो हो गया वो कितना हो गया 92.4 हो गया। कितना हो गया बाबू आपका 92.4। ये ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मतलब इसका एरिया कितना हो गया बाबू आपके पास 92.4। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हर किसी के बस की बात नहीं इसको बनाना, समझ में आया, सच बोल रहा हूँ, हर किसी की बस की बात नहीं। पेपर में आ गया ना तो तोड़ जाएंगे लोगों के। बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसलिए करवाया है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को तुमने अलग अलग तरीके से हगा होगा आज तक, ठीक है। अभी ना ये जो मैंने वर्ड बोला ना हगा, यार मैं ऑफलाइन में ऐसे बोलता हूँ कि हक के मत आना, तो ऐसे परेशान मत हुआ करो। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई छोटी बहन मानता हूँ, सभी को समझ में आया। हर स्टूडेंट जो है मेरा वो मेरा छोटा भाई छोटी बहन होता है, ये सत्य है भाई बहुत बड़ा ना। तो मैं हमेशा उसी तरीके से डील करता हूँ आप लोगों के साथ भी। तो ना क्या बोल रहा है, एक सर्किल है आपके पास जिसकी रेडियस कितनी है, अभी देखना तरीके, देखना तरीके। अगर आपने लाइव देखी तो आप लोगों को मजा आ जाएगा, मजा, ठीक है। अगर लाइव नहीं भी देखी तो मेरी संजीवनी के पहला पार्ट था 1990, मैंने आपको कितने रूल बताए थे, 7 रूल बताए थे। अगर आपको वो याद है तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेडियस कितनी 10 है, ठीक है भैया। सेंटीमीटर सेंटर कितना है, ओ है आपके पास, पी क्यू एंड पी आर 2 इक्वल कोड्स है, ठीक है भैया। और लेंथ कितनी 12। तो आपसे बोल रहा है क्यू आर की वैल्यू बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ भैया आपसे, एक सिंपल चीज जैसे बोल रहा हूँ कि एक सर्किल है आपके पास ऐसे, आप बोलेंगे भैया कितना है, सेंटर है आपका, ठीक है, ओ सेंटर है। तो इसने बोला कि भैया पी क्यू क्या है आपके पास और कितना है पी आर। अब बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, ये कितना पी आर है और ये कितना पी क्यू है। मैं बहुत गहरी चीज समझना चाह रहा हूँ आप लोगों को, समझने की कोशिश करना, अगर समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। मतलब एक चीज है सिंपल सी, यहाँ समझो इसको साइड में, आपको ये पता होना चाहिए। चलो रुक जाओ, पहले बेसिक बताता हूँ आपको, ठीक है। बेसिक क्या है कि एक सर्किल है इस तरीके से, और इसकी डायमीटर ये सेंटर है, और ये डायमीटर है ए बी, ठीक है भैया। तो बाबू अगर मैं इस ए से और मेरे दोस्त बी से सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाऊंगा डायमीटर से, तो ये कितना होगा भैया 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री होगा। पहली चीज तो ये है, समझ में आ गया, कितना होगा 90 डिग्री होगा। आपको पता होना चाहिए अगर ये डायमीटर है तो यहाँ पर कितना एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। इसका मतलब क्या है भैया, अगर यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सी, तो आपको पता है 90 डिग्री के ट्राइंगल में कि ए सी का स्क्वायर प्लस में कितना बी सी का स्क्वायर बराबर में कितना होगा ए बी का स्क्वायर होगा। पाइथागोरस लिखी हुई है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाँ है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, क्लियर हो गई पिक्चर। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आप सभी से, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अब मेरे को सिंपल सी चीज ये बताओ कि अगर है ना इससे 90 डिग्री से बड़ा एंगल कर दूंगा मैं, तो साइड मेरी ऐसे आएगी और ऐसे आएगी, हाँ है ना। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पर ये साइड ऐसे आएगी, अरे हाँ है ना, हाँ है ना, सिंपल चीज़ है, तो बहुत सिंपल चीज़ है।
आप बोलेंगे अगर भैया 90 डिग्री से एंगल छोटा कर दिया मैंने, 90 डिग्री से छोटा कर दिया एंगल, तो मेरा ट्राइंगल बनेगा ये वाला, पिंक वाला। तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया? एक्यूट ट्राइंगल हो गया। यार एक्यूट की स्पेलिंग भी नहीं आ रही दिमाग में भी ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है भैया। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, जिसको बहुत ध्यान से देखना सारे बालक, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। कौन सा हो गया भैया? ग्रीन वाला ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, बहुत प्यारा बेस बताया मैंने आपको। मैं भी बोल रहा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ, तुम दुनिया से बहुत तेज हो जाओगे अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो, ठीक है। करते रहना गधों की तरह, मैं आपको स्मार्ट मेथड बता रहा हूँ, हमेशा स्मार्ट मेथड सिखाया मैंने तो अभी तक, यही बहुत प्यारी चीज़ बता रहा हूँ। फिर आपको पता होना चाहिए कि भैया ऑब्ट्यूज क्या होता है, कि अगर ये सी है, ये ए है, ये बी है, तो आप बोलेंगे भैया सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ है ना। फिर अगर बात करें हम भैया बहुत प्यार से, अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करें, किसकी बात करें? एक्यूट की, तो आपको पता होना चाहिए भैया ये कितना ए है, ये कितना बी है, कितना सी है, तो आप बोलेंगे सी स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भैया। तो आप क्या बोलेंगे भैया? आगे बढ़ते हैं, हम बहुत प्यार से देखते हैं मेरे पास क्या बोल रहा है, ये कितनी है? सपोज करो ये ट्राइंगल बना रहा हूँ, बहुत प्यार से देखना। आप बोलेंगे भैया ये कितना है मेरे पास ट्राइंगल में, ये कितना है? 12 है। ये कितना है मेरे पास? 12 है, ठीक है भाई। थर्ड साइड है, थर्ड साइड ये है मेरे पास, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे भैया? अगर हम बहुत प्यार से देखें, सपोज करो यहाँ पर कितना मेरा सेंटर ओ है, तो आप बोलेंगे भैया क्यू आर क्या हो गई? मेरी डायमीटर हो गई। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए ना, हाँ है ना। तो आप बोलोगे 90 डिग्री बनना चाहिए, तो आप बोलेंगे भाई ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 12√2 आना चाहिए। डायमीटर जो होगी वो कितनी होगी? 12√2 होगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आप क्या बोलो, रेडियस कितनी है आपके पास? 10 है, तो डायमीटर कितनी हो गई आपके पास? 20 हो गई। डायमीटर कितनी हो गई आपके पास? 20 हो गई। 20 होगी ना, मतलब 90 डिग्री तो नहीं बन रहा, 90 डिग्री तो नहीं बन रहा है मेरे पास। तो आप क्या बोलेंगे भैया? एक्यूट एंगल बन रहा है क्या? अगर आपके पास क्यू आर जो है लॉन्गेस्ट साइड है, तो आप बोलेंगे भैया अगर मैं बात करता हूँ क्यू आर का स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 12 का स्क्वायर करूँगा कितना? 44 प्लस 12 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा? 44 आएगा। तो मैं 144 प्लस में कितना? 144 कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे भाई कितना हो गया? 288 आ गया। आप बोलेंगे अगर मैं यहाँ पर सपोज करो डायमीटर लेता हूँ एक बार 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400, तो ग्रेटर हो गया इससे। तो मतलब क्या है आपका, आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए बहुत प्यार से, कि भाई यहाँ जो ट्राइंगल अगर क्या बनता, राइट एंगल ट्राइंगल बनता, तो इस तरीके से बनता, ये वाली चीज़ क्या होती? 20 होती, ये 90 डिग्री बनता। बट अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्यूपी बराबर कितनी है इसके है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा एंगल ट्राइंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब तुम सोच करके देखो, एक ट्राइंगल, एक क्वेश्चन के पीछे मैंने इतनी रामकथा गा दी, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बस अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो काम खत्म हो गया, ठीक है भैया। अब बहुत प्यार से देखना सारे के सारे बालक, आप बोलेंगे भैया ये कितना है अपने पास? 12 है। ये कितना है अपने पास? 12 है, ठीक है भाई। मैं आपको एक सिंपल चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ इसको सेंटर से होते हुए गुजार रहा हूँ, तो ये कितना है? सपोज कर लो आप पीटी ले लो, पीटी, ठीक है भैया। और मैंने क्या करा भैया, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो आप क्या बोलेंगे भैया? अगर हम बात करें तो डायमीटर से सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है भाई? 90 डिग्री का बनता है। तो आप क्या बोलेंगे भैया? मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है, डायमीटर कितना है आपके पास? 20 है। तो आप बोलेंगे भैया ट्रिपलेट होती है 12, 16 और कितनी? 20। तो इसका मतलब क्या है भैया? आपके पास ये साइड जो आ गई वो कितनी आ गई? 16 आ गई। ये साइड कितनी आ गई? 16 आ गई। अब मुझे पता है भैया कि मेरे को क्यू आर निकालनी है। कितनी निकालनी है? क्यू आर। तो आप क्या बोलेंगे भैया? जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया, क्यू आर को मैंने क्यू आर को ज्वाइन कर दिया भैया, तो मुझे पता है कि जब मैं मेरे दोस्त यहाँ से क्या बोल रहा हूँ, सेंटर को मिला रहा हूँ, तो मेरे दोस्त जब मैं ये देख, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से जब मैं सेंटर से कोड पे यहाँ पे मिला रहा हूँ, मिड पॉइंट पे मिल रही है, तो ये कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। कितने डिग्री बन रहा है बाबू? 90 डिग्री बन रहा है। एक ही क्वेश्चन में जान लगाऊंगा, इसके बाद वाले क्वेश्चन बहुत तेजी से हो जाएंगे आप लोगों से। तो आप क्या बोलेंगे भाई कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो अब आप क्या बोलेंगे भैया? एक ट्राइंगल बन गया अपने पास 90 इन 90। क्या ट्राइंगल बन गया बाबू आपके पास? एक ट्राइंगल बन गया 90 इन 90। इस तरीके से आपके पास एक ट्राइंगल बन गया, जिसमें ये कितना है? 16 है, ये कितना है? 12 है, यहाँ से यहाँ पर एक 90 डिग्री है, ठीक है भैया। तो आपके पास ये पूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, ठीक है भैया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो अब मेरे पास बाबू मेरे को ये निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ पे इस पॉइंट को कितना मान लेते हैं? v मान लेते हैं। तो क्यू वी निकालना है मुझे, क्यू वी। जितना क्यू वी होगा उतना कितना होगा? वी आर होगा। तो आप बोलेंगे क्यू वी निकालना भैया आपने सिखाया हुआ है 1990 में, जो आपकी पहले संजीवनी थी उसमें सिखाया था कि भाई ये इंटू ये
बेस इंटू परपेंडिकुलर तो कितना आएगा 12 इंटू में कितना 16 अपॉन में कितना हाइपोटेनियस 20 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे भाई 2 से इधर काटूंगा तो कितना आएगा 6 आएगा। तो ये कितना हो गया भाई आपका 9.6 हो गया। कितना क्या 9.6। तो आप क्या बोलेंगे भाई गुलामी से ये वाली चीज़ आ गई मेरे पास कितनी आ गई 9.6 आ गई। तो ये भी कितनी होगी मेरे पास 9.6 होगी। तो 9.6 प्लस 9.6 तो कितना आ गया आपके पास 19.2 आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत गहराई से मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी है। अभी तक दूसरा क्वेश्चन है ये और बहुत इजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया बाबू तो इस क्वेश्चन को बनाने की ट्राई करेंगे। क्या बोल रहा है इन अ सर्किल रेडियस कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर की है। सेंटर ओ है आपका, ठीक है। पी क्यू एंड पी आर टू कोड्स है, कितने लेंथ की है 12 सेंटीमीटर की है। पीओ इंटरसेक्ट कोड क्यू आर एट पॉइंट कितना मेरे दोस्त एस। तो भाई आपसे पूछ रहा है ओ एस की वैल्यू बताओ। तो आप क्या बोलेंगे भैया बहुत प्यार से इस तरीके से देखेंगे, क्या बोलेंगे ये सर्किल है भाई, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या है आपके पास सेंटर है। तो आपको अभी सेम ट्राइंगल पढ़ा चुका हूँ कि भैया पी आर की जो लेंथ है वो कितनी है 12 है और पी क्यू की लेंथ भी है जो वो कितनी है 12 है। तो आपकी ये कोड जो है यहाँ से यूँ जा रही है, ठीक है। कोड कितनी है आपके पास क्यू आर है ये रहा। तो आपको बोल रहा है कि पीओ जो है पीओ वो इंटरसेक्ट कर रहा है कोड क्यू आर को एस पे, ठीक है भैया। ये आपका सेंटर है, ये आपका एस है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है भाई। समझ में आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप क्या बोलेंगे भाई यहाँ से मैंने इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया। बहुत ध्यान से देखना करना क्या था, सिर्फ इस चीज़ को ऐसे आगे बढ़ाया। तो आप बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर बन गया और इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। तो आप बोलेंगे भाई 90 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डायमीटर से सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो ये कितना है आपके पास 90 90 90 90 है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आपसे पूछ रहा है ओएस बताओ ओएस, ठीक है भाई बता देंगे। ओएस भी कोई बड़ी बात नहीं है, ओएस भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलेंगे ये 12 है डायमीटर यहाँ से लेकर, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये कितना है आपके पास 20 है डायमीटर। तो आप बोलेंगे ट्रिपलेट से ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। और अभी मेरे दोस्त अच्छा चलो ठीक है छोड़ो, आप तो मुझे ये बता दो बस कि है ना 1990 ट्राइंगल में हम तो किसकी बात कर रहे हैं 1990 की बात कर रहे हैं। ये इस तरीके से बात कर रहे हैं। आपके पास ये कितना है 12 है और ये कितना है आपके पास 20 है। तो आपको अगर ये चीज़ निकालनी है तो अगर आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप सभी को पता है कि भैया 1990 में ए बी का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू कितना भैया, ये कितना आपके पास ए एस है। तो आप बोलेंगे ए एस इंटू में कितना आपके पास, आप बोलेंगे पूरी की पूरी हाइपोटेनियस ए सी यही तो होगा। तो आप बोलेंगे भैया ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एस, मतलब ए बी कितना आपके पास 12 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 144। ए एस तो निकालना है मुझे, ठीक है भाई। ए सी कितना आपके पास 20 है। तो आप बोलेंगे भैया इससे जब इसको काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 7.2 आएगा। तो ए एस कितना गया मेरे पास 7.2। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूँ तो पी एस जो है मेरे पास पी एस, तो ये कितना क्या मेरे पास 7.2 आ गया। आप बोलेंगे भैया अगर गुलामी से दिखाओगे तो यहाँ से लेकर ये पूरी की पूरी यहाँ तक रेडियस है जो कि कितनी होगी 10 की होगी। तो आप बोलेंगे अगर मैं 10 में से इस पूरे 10 में से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 10 है और इसमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी बताऊँ, ये कहानी जो है आपकी 7.2 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है और ये कहानी कितनी 7.2 है। तो आप बोलेंगे भैया 10 में से 7.2 काट दूंगा तो आंसर कितना आएगा 2.8 आएगा। कितना आएगा 2.8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे दोस्त। अगर इसमें मजा नहीं आया आपको तो एक और क्वेश्चन लेकर के आऊँ। अभी क्यों क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ऐसे बोलेंगे भैया तो कहाँ पर आया, सीडीएस में जाकर खोल के देखना, ठीक है। पूछे हुए क्वेश्चन है, समझ में आया। सीडीएस में जाकर खोल के देखना, प्रीवियस ईयर जब खोलोगे तब पता लगेगा कि मैंने क्या चीज़ पढ़ाई है। इतना टाइम बचेगा ना जितना तुम सोच नहीं सकते। और तुम सोच करके देखो मैंने किस तरीके से ज्योमेट्री पढ़ाई है भाई। हर चीज़ को रिलेट कर दिया, भाई मैंने हर चीज़ को रिलेट कर दिया मेरे दोस्त। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो गुरुकुलाल बच्चे हैं वो जानते हैं कि मैं किस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री को, ठीक है। और कितनी जल्दी मैंने ज्योमेट्री को खत्म करा है। आज मेंसुरेशन स्टार्ट हो रहा है गुरुकुल में, तो वो चीज़ है। आई नो व्हाट आई एम टीचिंग और कितना इंपॉर्टेंट है मुझे पता है ये चीज़ है ना। यहाँ आपकी सीडीएस में नहीं तो सीजीएल में पूछ लेगा ये, सीजीएल दोगे तो। ABC क्या है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। BC कितना आपके पास, आप बोलेंगे 24 है। रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगी आपसे। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ इस तरीके से एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है भाई। ये कितना है 12√5 है। ये कितना है भैया 12√5 है, ठीक है भैया। तो आप बोलेंगे भाई 12√5 और ये कितना है 12√5 है और ये कितना है 24 है। तो आप मुझे बस ये बता दो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगा कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो आप बोलेंगे भाई लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन कितना 12√5 का स्क्वायर प्लस कितना 12√5 का स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। तो आप बोलेंगे भाई ये कितना हो गया आपके पास 576 हो गया। इससे ये कितना है 12 का स्क्वायर 144 इंटू में कितना है 5 है, ठीक है भाई। इंटू में ट्वाइस कर दूँ,
सेम ही तो होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो अगर देख रहा हूँ 10 हो गया तो ये कितना क्या 1440 हो गया, क्या ये ग्रेटर है क्या 576 से? 576 जो है इससे ग्रेटर है क्या? तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल होता तो क्या होती है आपकी ट्रिपलेट होती। आप बोलेंगे भैया ये कितना मेरे पास ए है, ये कितना ए, तो ये कितना होना चाहिए, A√2 होना चाहिए था। अरे हाँ है ना, तो ये तो 24 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है। तो अब मेरे जो सर्किल के अंदर जो ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा बाबू। कौन सा बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। बहुत तगड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, सारे के सारे। तो आप क्या बोलेंगे भाई, एक सर्किल है हमारे पास इस तरीके से, जिसके अंदर एक ट्राइंगल है हमारे पास इस तरीके से। ये आपका कितना है, ए है, ये कितना है, बी है, और ये कितना है, सी है। ये कितना आपके पास 12√5 है, ये भी कितना आपके पास 12√5 है। ठीक है भैया। तो आप क्या बोलेंगे, बी सी कितना आपके पास 24 है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, सिंपल चीज़ ये है कि अगर ये आइसोलेस ट्राइंगल है तो मुझे पता है कि यहीं पे कहीं पे सेंटर होगा। ठीक है भैया, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, सेंटर इसी तरीके से होगा, हाँ है ना। तो आप बोलेंगे भैया ये कितना हो गया मेरे पास, 90 डिग्री होगा। अरे ये कोड हो गई ना एक सर्किल की, बीसी क्या है, कोड है, सेंटर से मैंने कोड पे डाला 90 डिग्री। तो मुझे पता है ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो भाई ये मीडियन भी होगी, तो ये और ये बराबर हो गए। अरे हाँ है ना। आप बोलेंगे ये एल्टीट्यूड भी होगा, तो हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, जब आपने क्या करा, येलो से इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया ऐसे। ठीक है भैया। तो आप क्या बोलेंगे भैया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, ये पॉइंट डी है, ये ई है। तो आप बोलेंगे भैया ए ई जो हो गया मेरे पास टोटल डायमीटर हो गया। तो आप बोलेंगे डायमीटर हो गया, तो डायमीटर से सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहाँ भी कितना आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ भी कितना आपके पास 90 डिग्री है। अरे हाँ है ना, वापस से 90 हो गया। तो आप बोलेंगे भैया हमारे पास पूरी की पूरी रेडियस तो है नहीं, हमारे पास पूरी की पूरी रेडियस तो है नहीं, लेकिन हमारे को क्या दे रखा है इसने, बीसी दे रखा है। बीसी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना 24 है। तो इसका मतलब ये कितना आपके पास 12 है। अरे ये कितना आपके पास 12 है कि नहीं है, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब आप क्या बोलेंगे भैया, मेरे पास एक ट्राइंगल है ऐसे, बहुत प्यार से देखना, इस तरीके से मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है 12√5 है। ठीक है भैया। और यहाँ से यहाँ तक ये जो है मेरे पास, ये कितना है मेरे पास 12 है। ठीक है भाई। अब किस तरीके से निकालें आप ये बताओ। तो आप बोलेंगे भैया अगर बात करें तो ये भी तो 90 डिग्री है। तो मेरे दोस्त इस हिसाब से, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देख रहा हूँ, सिर्फ इस ट्राइंगल को देख रहा हूँ, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो आप बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ निकल जाएगी। आप बोलेंगे 12√5 का स्क्वायर मतलब 144 इंटू में कितना है 5। ठीक है। ये हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस, ये कितना हो गया आपके पास, बेस हो गया। ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा -144 बराबर में कितना आ गया आपके पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया। तो आप बोलेंगे 144 कॉमन आ गया, तो 144 इंटू में 5 - 1 कितना आ गया 4 बराबर में कितना पी स्क्वायर। तो आप बोलेंगे भाई ये कितना गया 12, इधर से कितना 2, कुछ गलती कर दी क्या भाई। हाँ भाई ये कॉमन आ गया। आप बोलेंगे 5 - 1 4। तो आप बोलेंगे भाई 144 और ये कितना 4, तो 12 इंटू 2, तो ये कितना गया आपके पास। आप बोलेंगे भाई पी आ गया मेरे पास, तो पी कितना गया मेरे पास 24 आ गया। तो आप बोलेंगे भैया अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से देखें, तो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है मेरे पास, वो कितना गई 24 आ गई। कितना गई 24 आ गई। ठीक है भाई। तो अब आप क्या बोलोगे भैया, 1990 में अगर मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है 24 आ गई, तो मुझे पता है कि भाई इस साइड का स्क्वायर, इसको मैंने नाम कितना दिया, ए बी का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे भैया ए बी का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू कितना भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पूरी की पूरी क्या बोलते हैं डायमीटर। तो आप बोलेंगे भैया 24 इंटू में कितना, आप बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब ए डी, चलो मैं लिख देता हूँ इसको, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास ए डी इंटू में कितना भाई आपके पास ए ही होता है। ठीक है भाई। 1992 आपको बताए थे मैंने। ठीक है भाई। तो आप बोलेंगे ए बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है आपको, तो कितना हो गया 144 इंटू 5, तो कितना हो गया 720। ए डी कितना है आपके पास, ए डी आपके पास ए डी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आपके पास 24 है। ठीक है भैया। इंटू में कितना आपके पास ए ई, तो आप बोलेंगे 24 से इसको काटेंगे तो भाई कितना आएगा 30 आएगा। तो आप बोलेंगे ए ई कितना गया भाई आपके पास 30 आ गया। मतलब आपके पास डायमीटर जो है, डायमीटर जो है मतलब क्या है भैया, आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी है, ये जो डायमीटर है, ये टोटल कितना गया आपके पास 30 आ गया। तो आप बोलेंगे डायमीटर अगर 30 आ गया तो रेडियस पूछिए, तो रेडियस कितना गया भाई डायमीटर का आधा, तो रेडियस कितना गया भैया आपके पास 30 का आधा। तो आप बोलेंगे भैया रेडियस कितना गया आपके पास 15 आ गई, 15, खत्म कहानी। 3 क्वेश्चन कराए, तीनों एक तरीके से कराए, समझ में आ, गेम इसका है पूरा। समझ में आया मेरे दोस्त क्या बोलना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि व्हाट आई एम टीचिंग, ठीक है, तो ज्ञान मत दो, यही बोलना चाहूँगा। और बस मेहनत करो यार, जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर बिलीव रखो। अब देखो एक क्वेश्चन, मैंने 3 ट्राइंगल प्रूफ करे थे, अगर जिसने मेरी क्या देखी है लाइव देखी है उसको समझ में आएगा। मैंने 3 ट्राइंगल प्रूफ करे थे, मैंने ट्राइंगल 3 प्रूफ करे थे, आपको बताया था यहाँ पर है ना ये गिवन है, ये वाला और ये वाला इक्वल गिवन है,
ये वाला और ये वाला इक्वल गिवन है, ठीक है। डायग्राम दिया था लेकिन डायग्राम दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने डायग्राम अभी बनाया। तो आपसे बोल रहा है कि भैया अगर ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना था आपका, थीटा था, कितना था ये एंगल, थीटा गिवन था, और आपसे पूछ रहा था ये वाला एंगल, एक्स पूछ रहा है। तो मैंने आपको याद करो 3 ट्राइंगल बताए थे जिसने लाइव देखी होगी, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है आपके पूछ चुके हैं एग्जाम। एक में आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली इक्वल है, ये थीटा गिवन है और ये एंगल पूछ रहा है। एक के अंदर मेरे दोस्त क्या गिवन था आपका, आप बोलेंगे भैया इधर की साइड और इधर की साइड। एक में आपका ये और ये, मतलब ये दोनों मुंह अंदर खुलेंगे, ये वाला मुंह और ये वाला मुंह ऐसे खुलता है। और एक के अंदर तो आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे होते हैं, ये वाला, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो आप बोलेंगे भैया ये कितना है, थीटा है, ये कितना है, एक्स है। तो इस वाले ट्रायंगल में जब आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और दूसरा भी ऐसे बन रहा है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें ऐसे बनाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ऐसे बन रहा है तो इसके अंदर थीटा बराबर कितना हो जाता है, एक्स हो जाता है। एक के अंदर हमने पढ़ा था भाई कितना कि 180 डिग्री माइनस कितना 2 थीटा होता है। एक के अंदर हमने पढ़ा था कि 90 माइनस कितना थीटा बाई 2 होता है। इस तरीके से हमने ना 3 चीजें पढ़ी थी, जा करके लाइव देखना, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, तो आपसे क्या बोल रहा है भाई, खड़े आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये और ये बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हालांकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस होगा। इसके अंदर कौन सा होगा, ये और ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, ऐसे होता है, ठीक है भाई। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ध्यान रखना है कि भाई थीटा बराबर कितना होता है, एक्स होता है। इस पर मैंने आपको पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ाई थी। देखो 125 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, 125। मैंने आपको बोलता कम से कम 125 के लमसम क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, लाइव के अंदर ये बोला था मैंने आपको, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको पोज करके यहाँ पे ट्राई करने की, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क दूंगा सिमिलरिटी पे, एक क्वेश्चन ये है, इसको अभी के अभी सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, बनाने का ट्राई मारेंगे, ठीक है भाई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ई एफ कहाँ है भाई, ई एफ यहाँ पर ही होगा आपका। ये बोल रहा है कि ई एफ जो है परपेंडिकुलर है किस पे, ए एफ पे। अबे यार डायग्राम गलत बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, ये तो बहुत ईजी हो गया अब यार, चलो कोई बात नहीं, डायग्राम गलत बना दिया आप लोगों के लिए। ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब डायग्राम में ये और ये गिवन नहीं थी, ठीक है। डायग्राम में ये और ये बना दिया मैंने ना। डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से गिवन था, देखो मैं बना के दिखाता हूँ, रुक जाओ। बहुत प्यारे क्वेश्चन है भाई, ये लिटरली बोल रहा हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ, बहुत प्यारे क्वेश्चन में से ही है। अबे क्या हो गया यार, देखो मतलब ये वाली लाइन गिवन नहीं है तुम्हारे को, ये तुमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता, ये वाली लाइन भी गिवन नहीं है, ये तुम्हें क्या करना पड़ता बाबू, कंस्ट्रक्शन, समझ में आ। ये तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे गिवन था, बहुत प्यारे क्वेश्चन है भाई ये, हर किसी की बस की बात नहीं है भाई इनको बनाना, लिटरली बोल रहा हूँ। ऐसे गिवन था तुम्हारे को फिगर कि भाई क्या गिवन है तुम्हारे को, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे अपन, तो इस तरीके से ई एफ गिवन था, बस इस तरीके से गिवन है, ये गिवन था आपका क्वेश्चन। अब इसमें जिसने दिमाग लगा लिया वो क्वेश्चन को बना देगा, जिसने दिमाग नहीं लगाया वो क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा। ये बोल रहा है ई एफ जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है भैया, किसके ऊपर, एडी के ऊपर, ठीक है भैया। ये बोल रहा है ए एफ जितना है उतना मेरे पास क्या है, एफ डी, बस इतना गिवन था। वो पूछ रहा है एक्स कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो मेरे दोस्त हमने क्या करना था, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से इसको जोड़ना था ऐसे, ठीक है भैया, और इस तरीके से इसको यहाँ से जोड़ना था ऐसे, ठीक है भैया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो अब मेरे सामने भाई अगर मैंने इसको ये कंस्ट्रक्शन कर दिया तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, बन गया। कैसे बन गया, आप बोलेंगे भैया सारे के सारे कि भाई ये 90 डिग्री है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड क्या कोई कॉमन हो गई, मतलब इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये कितना है 90 है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब जितनी ये है मेरे पास उतनी क्या हो गई मेरे दोस्त, मेरे पास ये हो गई, अरे हाँ है ना। मतलब जितनी मेरे पास ए ई है उतनी मेरे पास बी डी है, अरे हाँ है ना। और ये आपको 90 डिग्री होना है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें, मुझे समझ में आ गया कि मेरा जितना ए ई का स्क्वायर होगा उतना का उतना मेरे पास ई डी का स्क्वायर होगा। तो आप बोलेंगे भैया अगर इसकी बात करें ए ई के स्क्वायर की, तो वो 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस में कितना हो गया, 49 हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ बाबू किसकी बात कर रहा हूँ, ईडी की बात कर रहा हूँ, ईडी की, तो वो कितना होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर, अरे हाइपोटेन्यूस नहीं है तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में कितना एक्स स्क्वायर होगा। आप बोलेंगे इस 9 से इस 49 को काटूंगा तो कितना आएगा 40, इधर कितना है 81 है, बराबर में कितना एक्स स्क्वायर है। तो आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू कितना गई, √121, तो एक्स की वैल्यू कितना गई आपके पास 11, कितना गई 11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरे दोस्त मैं आपसे वादा करता हूँ
वादा क्या करता हूँ, अगर आप लोग डिमांड करेंगे ना तो ज्योमेट्री इस लेवल पे ले जाऊंगा जिस लेवल पे आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक क्लास और लगेगी 4 से 5 घंटे की, ठीक है, पूरा का पूरा सर्किल और क्वाड्रिलेटरल खत्म कर दूंगा। ज्योमेट्री इस लेवल पे खत्म हो जाएगी, आने वाला आपको 1-1.5 साल तक कभी भी जिंदगी में कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से बोला जा रहा है उस तरीके से पढ़ लो। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है सिमिलरिटी के ऊपर। किसके ऊपर क्वेश्चन है? सिमिलरिटी पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये HW दे करके जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट है सभी से, इसका आंसर जो आएगा 50 आएगा और बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा। कमेंट कर देना कि भैया समझ में नहीं आया, तरीका बता दो। तो एक शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर, जो शॉर्ट वीडियो होती है रील टाइप, वो बना के डाल दूंगा इसकी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो भाई इस लेवल के मैंने क्वेश्चंस क्या लिए थे आपके, किस में लिए थे? लाइव में लिए थे। ये लाइव में मैंने करवाया नहीं था, इसलिए भी आपको वापस से करवा दिया, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।